इस बेकार की लड़ाई को रोकने के लिए श्याओ मई ने साफ कह दिया कि वह खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है अगर उसकी एक कुर्बानी से आम लोगों की जिंदगी बच सकती है। लेकिन यह सुनते ही उसका भाई श्याओ शुआई गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत मना कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि वह अपनी बहन को किसी भी हालत में यह बोझ उठाने नहीं देगा। उसने कड़े शब्दों में घोषणा कर दी कि अब दोनों राज्यों के बीच युद्ध होना तय है। उसे पूरा भरोसा था कि क्यांगे की बनाई हुई रणनीति के सहारे वे यह लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन क्यांगे को एक बात की चिंता लगातार सता रही थी, उनकी सेना अभी भी दुश्मनों के मुकाबले कमजोर थी। इसलिए उसने एक और कदम उठाया। वह जनरल के पास गया और सुझाव दिया कि आसपास के छोटे छोटे राज्यों से गठबंधन किया जाए ताकि मिलकर दुश्मन राज्य पर हमला किया जा सके। जनरल की प्रतिष्ठा और प्रभाव इतना मजबूत था कि उसने अपनी बातों से कई छोटे राज्यों को मना लिया। वे सभी इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो गए और श्याओ शुआई की मदद करने का वादा किया। अब क्यांगे के पास पर्याप्त सेना इकट्ठी हो चुकी थी। आगे बस सही समय का इंतजार था जब युद्ध शुरू किया जा सके। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि यह युद्ध टालना लगभग नामुमकिन लगने लगा। उधर आम लोगों को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वे देखते कि अक्सर सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और शहर का माहौल अचानक बदल गया है। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि शायद बहुत जल्द एक बड़ा युद्ध होने वाला है। डर के मारे कई परिवार अपना घर बार छोड़कर बच्चों और सामान के साथ गांव से दूर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। जब श्याओ मई ने इन बेबस लोगों को अपना घर छोड़कर भागते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। उसे गहरा दुख हुआ। उसी पल उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपने भाई को युद्ध करने से रोकेगी। उसकी सबसे करीबी सहेली ने भी उसकी आंखों में यह दर्द देख लिया। वह समझ गई कि श्याओ मई खुद अपने भाई के खिलाफ कदम उठाने में हिचकिचा रही है। तभी उसकी सहेली ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह खुद की जान की परवाह किए बिना कुछ ऐसा करेगी जिससे इस युद्ध को रोका जा सके। उसी रात वह चुपचाप जनरल के कमरे की छत पर पहुंची और वहीं से वह घटना शुरू हुई जो कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी, जहां उसने जनरल के साथ मरने तक की लड़ाई लड़ने की कोशिश की। उसे लगा था कि अगर जनरल मारा गया तो शायद यह युद्ध अपने आप रुक जाएगा, लेकिन बात उलटी पड़ गई। जनरल की मौत के बाद श्याओ शुआई और भी ज्यादा भड़क गया। उसने खुद ही जनरल की जगह संभालने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन वह पूरी सेना के साथ दुश्मन सेना के सामने एक खुले मैदान में जा पहुंचा, जहां दोनों पक्ष युद्ध के लिए आमने सामने खड़े थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि किसी भी पल तलवारें खींच सकती थीं। तभी अचानक श्याओ मई आगे बढ़ी। सबकी नजरों के सामने वह अकेली ही युद्ध भूमि के बीचों बीच जा खड़ी हुई। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने दोनों सेनाओं से युद्ध रोकने की गुहार लगानी शुरू कर दी। उसने इतनी सच्चाई और दर्द के साथ बात की कि धीरे धीरे उसके भाई का दिल भी पिघलने लगा। उसकी बातों ने श्याओ शुआई को भीतर तक छू लिया और तभी दुश्मन सेना ने भी इस मौके को देखकर शांति के लिए हामी भर दी। इस तरह श्याओ मई की हिम्मत और करुणा ने एक भयानक और बेकार की लड़ाई को होने से रोक दिया। आखिरकार एक